जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों का जिनका लड़कियों का अभी हो गया रनिंग, लड़का का रनिंग हो गया, अच्छा नंबर आ रहा है, वो पूछता है कि भैया बिहार पुलिस का लाइफ स्टाइल क्या है, कितना सैलरी मिलता है, कितना वर्क होता है, क्या क्या करना होता है, किस तरह से ट्रेनिंग होता है। दोस्त, आज मैं यही वीडियो लेके आया हूँ कि बिहार पुलिस का लाइफ स्टाइल क्या होता है। दोस्त, लेवल का होता है, अच्छा खासा जॉब है। मेरे हिसाब से अच्छा खासा जॉब है। जब आप बेरोजगार है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बिहार पुलिस में आपको मौका मिल रहा है, तो अच्छा आप मेहनत करके आप आ सकते हैं। मैं इसके प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो देखिए, वर्दी वाला और बेल्ट और टोपी का जो भी जॉब होता है उसका ड्यूटी फिक्स नहीं होता है। फिर भी तो क्या 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता, तो ऐसा भी नहीं है दोस्त कि 24 घंटा हमेशा आपका ड्यूटी करना पड़ेगा, हमेशा आपका 12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन वर्दी, बेल्ट और टोपी का जो भी नौकरी होता है उसमें आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। आपको मैं अब सबसे पहले ड्यूटी आवर के बारे में बता दूं कि ड्यूटी किस टाइप का होता है। तो देखिए, आप थाना में आपका जो पोस्टिंग हो जाए ट्रेनिंग के बाद आप थाना में जाइएगा तो 8 से 12 घंटा का अमूमन ड्यूटी रहता है, ऐसा ही रहता है। कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आपको इससे ज्यादा करना पड़ेगा, तो अमूमन आपको ऐसा ही रहता है। बाकी हर एक जॉब में 8 घंटा का ड्यूटी होता है, इसमें आपको डे नाइट दोनों ड्यूटी करना पड़ेगा। जब आपका डे शिफ्ट खत्म होता है नाइट में आप जाइएगा, तो इसी प्रकार से आपका होता है कि हर एक जॉब में आप 8 घंटा करिएगा। लेकिन पुलिस, डॉक्टर और रेलवे, तीन जॉब ऐसे हैं ना, आपको डे नाइट दोनों आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। अब तीनों के जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, उसके ऊपर वर्कलोड भी थोड़ा ज्यादा होता है। आप जब पुलिस में आए तो आप समाज के सबसे जिम्मेदार पर्सन में आइएगा। वर्दी सबको नहीं मिलता है, जब वर्दी मिलता है तो जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ती है। यही रेलवे में भी होता है, जो रेलवे में होता है उनको भी यही काम करना, तो उनका भी 24 घंटा का ड्यूटी होता है, उनको भी डे नाइट ड्यूटी करना। डॉक्टर में भी यही होता है। ये तीनों जो है ना, हमारे देश के आधारभूत अंग है, मतलब एक बोल रहे रीढ़ का हड्डी है। ये तीन जो विभाग है ये रीढ़ का हड्डी है। तो आपको ड्यूटी आवर में यदि आप थाना में जाते हैं तो ऐसा रहेगा। रह गई दूसरी बात, बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी के लिए ना प्रॉपर एक वीडियो बना दिया हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि ये सैलरी डिपेंड करता है आपका किस जिला आप ज्वाइन किए हैं। बिहार पुलिस जब ज्वाइन करे तो बिहार पुलिस लेवल 3 का जॉब है, तो लेवल 3 के हिसाब से सरकार आपको 21,700 रुपया आपको बेसिक पे देता है। उसके पूरा बहुत सारा अलाउंस होता है, अलाउंस जुड़ के आपको कम से कम अप्रोक्स 40,000 तक, जब आप रिक्रूट होकर नया ट्रेनिंग में आइएगा तब आपको 40,000 तक आपको पैसा मिलेगा। ये उसमें से कुछ पैसा आपको एनपीएस में कट जाएगा, तो इन हैंड सैलरी आप जिला वाइज कहीं 36,000, कहीं 37,000, कहीं 38,000, कहीं 39,000 ऐसे होता है। पटना आप ज्वाइन करिए तो 39 से 40,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 38 से 39, 38,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। बाकी जगह 36 से 37,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम में। ये हो गया सैलरी के बाद कि बिहार पुलिस सैलरी क्या मिलता है। और बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो क्या हमको मिलने के रहने के लिए आवास दिया जाएगा। तो देखिए दोस्त, अब जो थाना है, बहुत सारा ऐसा थाना है जो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से मिला, तो आपको वहां पे रहने के लिए बैरक प्रोवाइड कराया जाएगा। नहीं तो सरकार आपको मकान के लिए, रहने के लिए आपको पैसा देता है। वो सिटी पे रहता है कि किस सिटी में आप रहते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा देता है। हम भागलपुर में रहते हैं, हम लोग को 2,000 प्लस हम लोग को मिलता है रूम रेंट। तो आप यदि जिस थाना में रहिएंगे तो आपको, अब बहुत सारे, अब जब आप लोग आइएगा तो हम देखे हैं बहुत जगह अच्छा अच्छा थाना बना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और बहुत जिला में आप पुलिस लाइन में रहिएगा, जैसे तो हो गया थाना के बाद, जब आप पुलिस लाइन में रहिएगा तो बहुत जगह पे आपको क्वार्टर मिलेगा। उसके लिए आपको फिर क्वार्टर अलाउ अथी करवाइएगा तो आपको रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे पुलिस लाइन में आपको ऐसा सुविधा होता है जहाँ पे आपको फैमिली वगैरह के साथ रह सकते हैं। ये रूम प्रोवाइड, ये रह गया रहने की बात। तीसरी होती है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वर्क क्या होता है। देखिए, पुलिस में जब हम लोग आते तो हम लोग का काम है विधि व्यवस्था को मेंटेन रखना। जो सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उस सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम लोग को नियुक्त किया जाता है। तो कांस्टेबल का बहुत सारी जगह पे पोस्टिंग होता है, जैसे कि थाना में हो गया, कोई यातायात में जाएगा, कोई सीआईडी में जाएगा, इसी में से कोई ईओयू में जाएगा। तो सब सबका अपना अपना, कोई बीएसएफ में जाएगा, बीएसएफई,
जो जब आप एग्जाम दिए होंगे तो फॉर्म भरे होंगे तो उसमें ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस या बीएसएफ, तो उसमें आपको कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाता है, कोई बीएसएफ भी है, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस में जाता है। तो ये सब बटा होता है, वो ड्यूटी बटा होता है कि आप कहाँ आपका ट्रेनिंग के बाद मिलता है। अब तो हो गया कि ट्रेनिंग से पहले डिसाइड होता है, मेरिट जब आएगा उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा कि आप सीआईडी में जाइएगा, बीएसएफ में जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जाइएगा, रेलवे पुलिस में जाइएगा। ये सब उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। मेरिट पहले ऐसा तो नहीं था कि पहले ट्रेनिंग के बाद होता था ऐसा। उसके बाद थाना में मैंने ड्यूटी आवर बता दिया, काम क्या करेगा, पेट्रोलिंग करना होगा, गश्ती करना होगा। जब जब आप निकलेंगे नाइट गश्ती में तो आपको गश्ती में जाना होगा, दिन में होगा तो पेट्रोलिंग में आपको उसमें जाना होगा, विधि व्यवस्था देखना होगा। उसके बाद एफआईआर दर्ज करना होगा, रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब आपका प्रॉपर ये काम आपके ऊपर रहेगा। फिर ये तो मैंने बता दिया थाना में क्या क्या काम है। विधि व्यवस्था समझ गए ना, कि कोई पूजा हुआ और मांग हुआ कि यहाँ 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 पूजा भीड़ व्यवस्था हो से यहाँ पे मतलब भीड़ इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने या व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए हमें इतना फोर्स की जरूरत है, तब आपको वहां से इतना फोर्स वहां भेजा जाएगा। तो आप लाइन में रहिएगा या थाना में रहिएगा तो वहां से जाइएगा, 2 4 गो वहां रहिएगा, वहां पे कुछ ऐसी घटना ना हो जो गैर कानूनी हो, उसके लिए आपको वहां पे रखा आपको देख रेख करना होगा, वहां पे जाके आप देख रेख करिएगा। ये हो गया। फिर कभी कभी होता है कि वीआईपी ड्यूटी लगता है, कोई वीआईपी आ गए जैसे मंत्री वगैरह आ गए, तो आपको वहां भी उस विधि व्यवस्था में जाना होगा कि जिस जहां से मंत्री माननीय मंत्री जाएंगे वहां के भी विधि व्यवस्था आपको देखना होगा। वहां पे ट्रैफिक में रख दिया जाएगा या बहुत सारे कोई गेट पे रख दिया जाएगा, तो वो देखना है आपको कि कुछ ऐसा एक्टिविटी ना हो जो गैर कानूनी हो, जो ये सब आपको देखना होगा। ये मैं ड्यूटी आवर की बता, ड्यूटी क्या क्या करना होता है। फिर बहुत सारे दोस्त का होता है कि छुट्टी कैसे मिलता है। तो देखिए दोस्त, जब जैसे आप वर्दी पहनिएगा तो आप उस टाइम जब ज्वाइन उसी टाइम आपसे बोल देता है कि पुलिस 24 घंटा का ड्यूटी होता है। ये सबको पहले से पता, तो नोटिफिकेशन में होता है कि ड्यूटी आवर इसका कोई फिक्स नहीं होता छुट्टी का। लेकिन फिर भी छुट्टी मिलता है जब आप बिहार में ही रहिएगा। तो बिहार में जैसे कि हमको लगता है कि बाहर आप स्टेट से नहीं अपने स्टेट में रहिएगा, तो जब ऐसा कोई इमरजेंसी छुट्टी हो, कोई जरूरी छुट्टी हो तो आपको छुट्टी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलता है, छुट्टी मिल जाता है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस छुट्टी का दुरुपयोग करने लगता है, आपका मेडिकल इशू है भी नहीं उसका भी, तो उस वजह से कुछ कुछ कभी कभी ज्यादा जांच पड़ताल किया जाता है कि छुट्टी की सही में इसको जरूरत है कि नहीं। जिसको सही में छुट्टी की जरूरत होती है उनको छुट्टी मिल जाता है। जब जैसे कि इमरजेंसी छुट्टी है तो आप आराम से जा सकते हैं, मेडिकल लीव लगा के आप जा सकते हैं। आपको जेन्युइन मेडिकल की समस्या होती है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, ये रह गई छुट्टी की बात। और रह गई रिस्पेक्ट, तो आप जैसे ही वर्दी पहनिएगा तो आपको लोग किसी भी जॉब में दोस्त चले जाइए, लेकिन जो वर्दी वाला रिस्पेक्ट है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यदि वर्दी में है, कोई गाड़ी रॉन्ग रूट में, आप वहां आप बोलिए कि रॉन्ग रूट है इस रूट से जाओ, तो आपका बात कोई मान लेगा। आप कोई भी जॉब में सिविल ड्रेस में आप कोई रॉन्ग रूट से जा रहा है, आप उसको बोलिए कि इधर से जाता है, आपका बात नहीं मानेगा। ये सब होता है पुलिस में आने का बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं, ये रिस्पेक्ट हो जाता है लोगों का। और आप भी जब आइएगा आप अच्छा से काम करिएगा तो आपका सब रिस्पेक्ट करेगा। जब आप ईमानदार रहिएगा तो आपका सब रिस्पेक्ट करेगा, ये रियलिटी है। आप सबसे अच्छा से बात करिए तो आप भी सब आपसे भी सबसे सब अच्छा से बात करेगा, ये रियलिटी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में तो सैलरी मैंने बता दिया, ड्यूटी के साथ मेडिकल, और दूसरी बात मेडिकल बेनिफिट। जब पुलिस ज्वाइन करिएगा तो आपको मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको कुछ समस्या हो गई तो सरकार इसके लिए आपको पैसा देती है। एक तो मेडिकल अलाउंस देती है, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा समस्या है आपके परिवार में और आपको, तो आपको सरकार इस पे अलाउंस देगी, उसका पैसा सरकार देती है। उस टाइम इन हैंड नहीं देगी। जैसे कि आप कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और आपका उतना खर्चा है जितना खर्चा होगा, तो वहाँ सरकार 60 से 70% उसका खर्चा सरकार देती है। उसमें आप रहिएगा, आपके बच्चे रहेंगे, आपके वाइफ रहेंगे, आपके मतलब पूरा परिवार का जब कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप सरकार उसका 60 से 70% सरकार देती है। आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइएगा फिर भी आपको सरकार उसका देगी, तुरंत नहीं देगी। जब आप उसका खर्चा दिखाएगा, ब्यौरा दिखाएगा, तो सरकार उसका पैसा आपको देती है। ये मेडिकल अलाउंस की बेनिफिट हुई गवर्नमेंट जॉब बिहार पुलिस में आई है। तो ये रह गई। फिर कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो आपको 13 महीना का सैलरी देगा। बिहार पुलिस एकमात्र ऐसा जॉब है आपको 13 महीना का सैलरी देगा। आप 12 महीना काम करिए, आपको सैलरी मिलेगा 13 महीना। तो ये अच्छा है कि बिहार पुलिस में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस एसआई, दो ऐसे रैंक है जिसको 13 महीना का सैलरी मिलता है। तो आप ज्वाइन करिएगा तो ये बेनिफिट आपको है।
वर्दी भत्ता एक्स्ट्रा आपको पर साल ये 11,000 रुपया वर्दी भत्ता मिलेगा। इसमें आने के बाद आपको पर साल वर्दी भत्ता मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों का ये मन में रहता है कि दोस्त बहुत देखता है कि लोगों का सपना होता है कि पुलिस में आएंगे, पिस्टल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो इसमें भी क्राइटेरिया कि इसमें अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि किसको कौन सा आर्म्स मिलता है, किसको पिस्टल मिलता है, किसको SLR मिलता है, किसको 303 मिलता है। ये सब मैं अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हथियार जो है किसको किस टाइप का हथियार मिलता है। मैं मोटा मोटी पुलिस लाइफ के बारे में लगभग जानकारी दे दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।